तो आज मैंने बहुत महीने पहले एक वीडियो बनाई थी ईसार की किस्से एपिसोड 1, जिसमें मैंने चार्ली की स्टोरी सुनाई थी। अभी उसका एपिसोड 2 है, इसमें मैं कुछ और स्टोरी टाइम करने वाला हूँ। So, hey guys, welcome back to my story time। मुझे मेरे फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है, तो ये एक टाइप ऑफ पॉडकास्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये वीडियो देखकर अगर कोई पॉडकास्ट बनाए अपने फ्रेंड्स के ऊपर, उनकी पिक्चर्स दिखाए, तो प्लीज उनसे परमिशन लेना। मैंने भी ली है परमिशन। तो मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन मेरी पूरी क्लास ऐसे फ्रेंड है, लाइक मैं उनसे बातें कर लेता हूँ ऐसे, लेकिन कुछ हैं बेस्ट फ्रेंड्स और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लोग क्या ही कहें, बोल भी नहीं सकते। आपके जरूर ऐसे फ्रेंड्स होंगे और शायद आप समझ गए कैसे। यू नो, सारे फ्रेंड्स जैसे नहीं होते। तो मैं सुनाने वाला हूँ कुछ किस्से। तो लेट्स स्टार्ट। अब असली में भाई, तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो प्लीज अगर साउंड आए तो बैकग्राउंड में तो ये किस्सा है। जैसे कि अभी मैं 6th में हूँ। मैंने बहुत बार आपको पता नहीं कितनी बार इस यूट्यूब चैनल पर बताया है शायद, कि मैं स्कूल वही है, दूसरी ब्रांच में उसकी आ चुका हूँ, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था वो स्कूल सेम है लेकिन ब्रांच दूसरी। और बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स उसी स्कूल में आए हैं, उसी सेक्शन, उसी क्लास में, और हम सेम क्लास है, लेकिन न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स, न्यू सब कुछ। दैट्स व्हाई पुराने स्कूल से थोड़ा मूव ऑन करने के लिए टाइम लगा हम सबको। तो अब मैं सुनाता हूँ मेरे 5th क्लास के किस्से। तो मैंने इस पर एक बुक भी लिखी है, जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स को जब पढ़ाई तो हंसते हंसते लौट गए भाई वो, क्योंकि ऐसे ऐसे किस्से थे 5th क्लास के, जो भाई वही किस्से आपको सुनाता हूँ। तो ये बात है एक दिन की, जब मैं कैंटीन के लिए पैसे ले गया था। तो मतलब हमारे स्कूल में कैंटीन अभी भी अच्छी है, अब तो और अच्छी है न्यू ब्रांच में, लेकिन पुराने स्कूल में भी अच्छी थी। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज बहुत अच्छी मिलती थी, वो थी फ्रेस्का। तो ऑलमोस्ट हर बच्चा जब भी कैंटीन पे जाता था, एक फ्रेस्का तो लेता ही था, वो 20 रुपए की फ्रेस्का। तो वो हर कोई पीता था। तो एक दिन मैं कैंटीन के लिए पैसे लाया और मैंने अपना खाना ले लिया, जो भी लेना था, और एक मैंने ले ली फ्रेस्का। अब एक लड़की जिसका नाम है तिथि, और तिथि को मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी उसका नाम लिया है, क्वायर प्रैक्टिस वाली, आपने स्टोरी टाइम देखा होगा, तो उसमें मैंने उसका नाम लिया है। तो वो भी उस दिन फ्रेस्का लाई थी। और फिर क्या हुआ कि मतलब गलती से मैं ऐसे पी रहा था, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। और मैं वीडियो में अच्छा दिखता हूँ, घर पे भी अच्छा हूँ, ऐसे स्कूल में भी सबको बताते रहता हूँ, लेकिन मुझे सीक्रेटली एंगर इश्यूज है। मैं किसी को बताता नहीं, अब पता चल गया, वरना मैं किसी को बताता नहीं। मुझे सीक्रेटली, मतलब बहुत कम दिल में बातें, तो सबको सीक्रेटली एंगर इश्यूज होते हैं कि दिल में बातें आती है लेकिन बोल नहीं पाते। तो इसलिए एक दिन मेरा गुस्सा निकल गया। तो क्या हुआ, वो मुझे बहुत चिढ़ा रही थी। अब बता नहीं सकता किस बात पे चिढ़ा रही थी, उसके साथ 3-4 लड़कियां और थी, तो फ्रेंड ग्रुप होता नहीं, वो ही वैसा ही। तो वो सब खा रहे थे कैंटीन से खाना खाकर, फ्रेस्का पी रही थी वो भी, मैं भी। और फिर क्या हुआ, उसने अपनी फ्रेस्का खत्म कर दी। तो मैंने अपना गुस्सा निकाला। मैंने कहा, एक्चुअली कुछ कहा नहीं, मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर ऐसे फ्रेस्का को मैंने ऐसे दबोच लिया फ्रेस्का को, तो इसलिए उसके ऊपर जाकर गिरी। मतलब वो ऐसे शॉक में, हाउ कैन यू डू दैट। मैंने कहा, वो सॉरी। मुझे भी उस टाइम रियलाइज हुआ मैंने क्या कर दिया गुस्से में आकर। वो सॉरी। लेकिन फिर वो ऐसी थी जैसे वो भाग रही थी, मतलब डरी सी लग रही थी, आई डोंट नो व्हाई। तो वो अपनी एक फ्रेंड के पीछे छुप गई। तो मैं उसको ऑर्डर आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था, डरा रहा था। तो उसकी तो फ्रेस्का खत्म हो गई थी। मैंने इसलिए वेट किया कि उसकी फ्रेस्का खत्म हो जाए, वो मेरे ऊपर ना मारे, लेकिन उसकी फ्रेंड की बची थी। तो उसने तिथि को अपनी फ्रेस्का दी, और तिथि ने भाई ना पूरा मेरा फेस गीला कर दिया था। मैंने तो खाली कपड़े किए थे, उसने पूरा फेस कर दिया भाई। कपड़े एक बार गीले हो भी जाए, यूनिफॉर्म गीली हो जाए, धुल जाएगी भाई। फेस घर पे आकर इतनी देर तक हटाया, स्कूल के वॉशरूम में भी बहुत देर तक हटाया है, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर 2 बच्चों की और लड़ाई चल रही थी, और उन बच्चों का नाम मैं ले चुका हूँ। अभिराज मेरा एक क्लासमेट और एक अच्छा दोस्त, और एक लड़की। तो उनकी लड़ाई चल रही थी। तो वो लड़की अभिराज के पीछे ऐसे भागती हुई आ रही थी, तो अभिराज उससे डर रहा था।
आई डोंट नो व्हाई। तो वो भागता हुआ आ रहा था और फिर मैंने अभिराज को मजाक में, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसा नहीं करता, तो इसलिए मैंने उसको फ्रेश कपड़ा पकड़ा दी, क्योंकि उसमें बहुत कम सी भरी थी और मुझे पीना भी नहीं थी। तो मैंने कहा ये तू फेंक दे, और ऐसे उसके कान में बोला कि मत फेंक ऐसे। तो वो डराने लगा, उसने कहा ठीक है, और वो डराने लगा, खाली डरा रहा था। लेकिन फिर एक बच्चा है, अब नाम नहीं ले सकता, तो वो बच्चा आया, और वो बच्चा वैसे टाइप के नहीं होते, लेकिन भाई इरिटेटिंग, बहुत ही इरिटेटिंग है वो। और अगेन नाम नहीं ले सकता, शायद वो मेरी वीडियोस देखता है। तो वो आया और वो सबको ऐसे एडवाइस देते रहता है फालतू की, उसने कोई मांगता नहीं तब भी। तो उसने एडवाइस नहीं दी, कर दिया उसने कि उसने मेरी तरह ऐसे वो फ्रेश का पैकेट लेना चाह रहा था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी जोर की उसने, और एक लड़की आ रही थी उसके, वो भाई वो रैंडम लड़की आ रही थी, उसके ऊपर आकर गिर गई। और फिर वो वॉशरूम में गई, और मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका अलग ग्रुप था यार, उसकी बेस्ट फ्रेंड, भाई ये क्या था भाई फ्रेश का बैटल। तो वैसे कोई किस्से तो नहीं याद आ रहे मुझे बाकी, लेकिन इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑफ कोर्स मुझे मैसेज करेंगे कि ये क्यों नहीं कहा, तो ये कहूंगा पार्ट 2 में। लेकिन गुस्सा ना हो मेरे फ्रेंड्स, इसलिए उनका मैं नाम ले रहा हूँ। सैफिया, जिदान, तने, केलब, सनिल, हादिया, लीना, लेजे, तिथि, अन्य, और जिन का नाम नहीं लिया है, आई एम सॉरी भाई। तो अगर आपको मेरे स्कूल के किस्से और ऐसे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो मतलब दबा दीजिए, और